ओके, तो आज का टॉपिक है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सबसे पहले दो पॉइंट समझ लें। नंबर वन, ऑल इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। मतलब पोलन ग्रेन स्टिग्मा में डिपॉजिट होगा और उसके बाद पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करेगी। इसके बीच के जितने भी इवेंट्स हैं इसी को बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन। इसका मतलब है कि इसमें पिस्टिल रिकॉग्नाइज करेगा पोलन को और रिकॉग्निशन के बाद डिसाइड होगा कि पोलन को प्रमोट करना है फर्टिलाइजेशन के लिए या इनहिबिट कर देना है। अब ये तो हो गई बात डेफिनेशन की। अब थोड़ा सा आगे के जो टॉपिक है उसे समझने के लिए एक बैकग्राउंड में बात करते हैं। देखिए, हमें ये समझना है कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा इन दोनों का जो स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल कंपोजिशन है वो है क्या। सबसे पहले बात करते हैं पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन में दो लेयर, इंटाइन, एक्साइन। इंटाइन प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है और प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड आया कहाँ से, तो ये आया है हैप्लॉइड स्पोर्स से। और हैप्लॉइड स्पोर्स से आया है, इसका मतलब इसका ओरिजिन कैसा हुआ, गैमेटोफिटिक हुआ। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई पोलन ग्रेन के दो पार्ट हैं, इंटाइन और एक्साइन। पता चल गया कि इंटाइन का जो पार्ट है, इंटाइन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसका ओरिजिन गैमेटोफिटिक है। ठीक। नंबर दो, एक्साइन। एक्साइन मेनली स्पोरोपोलिन का बना है और एक्साइन में कुछ कैविटीज़ हैं और इन कैविटीज़ में कुछ एंजाइम्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपिड है और कुछ एलर्जेंस हैं। ये सब टैपिटम से रिलीज होते हैं और टैपिटम से रिलीज होते हैं, इसका मतलब कि इसका ओरिजिन कैसा है, स्पोरोफिटिक। तो एक बात पता चली कि पोलन ग्रेन जो स्ट्रक्चर है इसका कुछ पार्ट, कुछ केमिकल्स का ओरिजिन गैमेटोफिटिक है और कुछ का ओरिजिन कैसा है, स्पोरोफिटिक। दूसरी बात, एंजियोस्पर्म्स का जो स्टिग्मा है दो तरह का होता है, या तो वो ड्राई होगा या तो वेट होगा। अगर स्टिग्मा वेट है तो उसमें फ्री फ्लोटिंग सिक्रीशन बाहर जमा रहता है और अगर स्टिग्मा ड्राई है तो हाइड्रेटेड लेयर होती है। जो वेट स्टिग्मा होता है वो प्रोटीन, अमीनो एसिड, लिपिड इनका बना होता है, लेकिन जो ड्राई स्टिग्मा होता है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का बना होता है। लेकिन ओवरऑल दोनों का जो ओरिजिन है, यानी कि ये दोनों केमिकल्स जो रिलीज हो रहे हैं ये डिप्लॉइड सेल से रिलीज हो रहे हैं। इसका मतलब कि स्टिग्मा का जो मैक्सिमम पार्ट जो कांटेक्ट में आएगा पोलन ग्रेन के वो है स्पोरोफिटिक ओरिजिन का। तो अब एक लाइन में बात करते हैं, पोलन ग्रेन का जो केमिकल स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा वो स्पोरोफिटिक है या गैमेटोफिटिक है। आंसर है स्पोरोफिटिक भी है और गैमेटोफिटिक भी है। क्वेश्चन, स्टिग्मा का जो पार्ट पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में आएगा वो स्पोरोफिटिक है या गैमेटोफिटिक है। आंसर स्पोरोफिटिक है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर ऐसा हुआ कि दो प्लांट्स के गैमीट फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, इनकैपेबल है, तो ये जो इनएबिलिटी है इसे बोलते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। फिर से एक बार, मैंने कहा कि अगर प्लांट में, किसी भी स्पीसीज के प्लांट में दो प्लांट हैं और उनके गैमेट्स में फ्यूजन नहीं हो रहा है तो इसे बोलेंगे सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, दो तरह का हो सकता है। ये हो सकता है कि जो प्लांट हैं वो डिफरेंट स्पीसीज के हों, तब इसे बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। और अगर प्लांट्स एक ही स्पीसीज के हुए तब इसे बोलेंगे इंट्रा। ध्यान रखना है, जब दो स्पीसीज होगी तो इंटर, और जब सेम स्पीसीज की बात करेंगे तब इंट्रा।
तो इसे बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। और यही यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी को ही सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक लाइन में बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, तो पहले कंपैटिबल का मतलब क्या होता है? कंपैटिबल का मतलब होता है ट्यूनिंग होना। भाई आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ आपका ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, या कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं उनका ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। जब मैं कह रहा हूं कि सेल्फ इनकम्पैटिबल, मतलब सेल्फ यानी अपना, खुद का, यानी खुद से ही प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पिस्टिल है सेम प्लांट की है, लेकिन उसने पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, या ये कहें कि पोलन ग्रेन को फर्टिलाइजेशन के लिए प्रमोशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि इनब्रीडिंग नहीं होगा और आउटब्रीडिंग होगा। इनब्रीडिंग नहीं होगा और आउटब्रीडिंग होगा, और जब ऐसा होगा तो इसी को क्या बोला जाएगा? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब प्लांट की ये कोई ऐसी एबिलिटी है जिससे इनब्रीडिंग नहीं होता, आउटब्रीडिंग होता है। अब हमें पता है कि आउटब्रीडिंग से जेनेटिक वेरिएशन आएगी और जेनेटिक वेरिएशन से एवोल्यूशन आएगी। अच्छी बात है। अब ध्यान रखना है, अब जो हमने पहले बात की थी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में, उसका यूज यहां होने वाला है। देखिए, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दो तरह का होता है, स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक का मतलब ये है कि अगर इनकम्पैटिबिलिटी पिस्टिल और पोलन ग्रेन दोनों की वजह से है, तो हम इसे बोलेंगे स्पोरोफिटिक। लेकिन अगर इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है, यानी कि प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो अगर इसका रीजन कौन है? पोलन ग्रेन, तब इसे बोलेंगे गैमेटोफिटिक। आसान है, ये बात पहले क्लियर हो चुकी है कि पोलन ग्रेन में दोनों तरह के पार्ट होते हैं, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक भी होता है। तो ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब पोलन ग्रेन का कि वो केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनका ओरिजिन कैसा है? गैमेटोफिटिक है। स्पोरोफिटिक का एग्जाम्पल है ब्रेसिका, कैबेज एटसेट्रा, और गैमेटोफिटिक का एग्जाम्पल है सोलेनेसी, मोस्ट ऑफ द ग्रासेस, रोज एटसेट्रा। चलिए अब एक बात और समझते हैं, क्या हो अगर इनब्रीडिंग अपने आप प्रमोट होने लग जाए? थोड़ा और सिंपल तरीके से बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि क्या हो अगर क्रॉस पॉलिनेशन कम होने लग जाए और सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा होने लग जाए? ऐसा हो सकता है। 3 तरह के रीजन बताए गए हैं। भाई अगर क्रॉस पॉलिनेशन से हम शिफ्टिंग कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से अब सिचुएशन किधर जा रही है? सेल्फ कंपैटिबिलिटी की तरफ। मतलब जिसमें नहीं बनती थी, एक ही फैमिली के लोग थे, अब उनमें बनने लग गई है। सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसा होगा प्लांट्स में 3 तरीके से हो सकता है। ये पता चला कि 3 रीजंस इसके हो सकते हैं। या तो म्यूटेशन ही हो जाए, एक बात ये हो सकती है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन मीडिएटेड आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से ऐसा हो जाए। मतलब कि अगर ह्यूमंस ही चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो इस वजह से भी हो सकता है। या फिर यही हो जाए कि पॉलिनेटर्स के नंबर्स कम होने लग जाएं। तो ये कुछ रीजंस हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल है कि जो वाइल्ड टोमेटो होता है उसमें तो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जो डोमेस्टिक टोमेटो होता है इसमें होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, अब एक बार सेम टॉपिक को एनसीईआरटी से भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन।
भाई जो पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन करेगा उसको तो बोलेंगे कंपैटिबल। जो पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा फ्यूचर में उसे बोलेंगे कंपैटिबल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जब पॉलिनेशन हो रहा हो तो जितने भी पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा में आकर के डिपॉजिट हुए हैं सारे के सारे कंपैटिबल हों। ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप। अब यहाँ रॉन्ग का क्या मतलब, देखिए दो वर्ड यूज किया है, एक राइट है, राइट टाइप, और दूसरा वर्ड है रॉन्ग टाइप। बहुत आसान। राइट टाइप का मतलब है जो फ्यूजन करेगा, यानी जहां फर्टिलाइजेशन होगा। राइट टाइप पोलन ग्रेन वो पोलन ग्रेन होता है जो फ्यूजन करेगा। रॉन्ग टाइप वो पोलन ग्रेन होता है जो फ्यूजन नहीं करेगा, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब रॉन्ग टाइप दो तरीके का हो सकता है। पहला हो सकता है कि जो पोलन ग्रेन आया है वो हो ही दूसरे स्पीसीज का, मतलब कि भाई रोज के स्टिग्मा में अगर लिली का पोलन ग्रेन आके डिपॉजिट होगा तो फर्टिलाइजर नहीं होगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर प्लांट में सेम स्पीसीज का ही पोलन ग्रेन आके गिरे लेकिन वो फ्यूज नहीं कर रहा, तब क्या कहेंगे उसे? तब इसे कहेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अभी जैसे बात की कि हैं तो एक ही फैमिली के लेकिन बन नहीं रही है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, ट्यूनिंग नहीं है। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। तो इसमें तो कुछ बात दिक्कत है नहीं कि भाई पिस्टिल ही है वो पार्ट जो पोलन को रिकॉग्नाइज करेगा, वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप और द रॉन्ग टाइप। इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट्स द पोलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन। तो बार बार यही बात हम जब से कह रहे हैं कि अगर पिस्टिल ने एक्सेप्टेंस दे दिया पोलन ग्रेन को तो आगे फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। If the pollen is of the wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style. भाई अब जो डिक्लाइन करेगा स्टिग्मा दो तरीके से हो सकता है, या तो जर्मिनेशन ही ना होने दे, मतलब पोलन ग्रेन में जर्मिनेशन ही नहीं हो रहा है तो ये तो स्टिग्मा में हो गई बात, या हो सकता है कि जर्मिनेशन हो गया, पोलन ट्यूब बन गई और अब पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाने वाली है, लेकिन उस टाइम पे हो सकता है कि हाल्ट कर दे इसे। तो कहने का मतलब ये है कि पिस्टिल है जो ये डिसाइड करेगी कि पोलन को आगे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाना है या नहीं करवाना है। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाई इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग। अब एक ये वर्ड है बच्चों को समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है। कंटिन्यूअस डायलॉग का क्या मतलब है? अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में बहुत सारे केमिकल्स हैं, कुछ हैं जो गैमेटोफिटिक ओरिजिन के हैं, कुछ हैं स्पोरोफिटिक ओरिजिन के, इसी तरह से पिस्टिल में है। तो ये जो केमिकल्स हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन चल रहा है इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस डायलॉग, ठीक, बिटवीन पोलन ग्रेन एंड द पिस्टिल। दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स। अब ध्यान रखना है जब केमिकल कंपोनेंट बोला जा रहा है तो यहाँ पे मेनली इसका मतलब है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन से। और ये जो प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन बनेगा किससे? जीन से बनेगा, जीन से बनेगा। और ये जो जीन्स हैं ये क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर लोकेशन में मिलते हैं, उस लोकेशन को बोलते हैं एस, और उस लोकेशन में बहुत सारे एलिल्स मिलते हैं। हम ये कहेंगे थोड़ा और इसको सिंपल वे में बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि इनकम्पैटिबिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलिल्स हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, मतलब ये मल्टीपल एलिल का एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। इट इज़ ओनली इन रिसेंट ईयर्स दैट, मतलब अभी ही पता चला है, ये बहुत पहले की बात नहीं है, ये रिसेंट एडवांसमेंट है। एज मेंशन्ड अर्लियर, फॉलोइंग कंपैटिबल
pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. अपने को पता है कि जो एक्साइन है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, बीच बीच में कहीं कहीं पे डिसकंटिन्यूस होता है। तो जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस रहेगा वहीं से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, और उस पोर को क्या बोलते हैं, उस होल को क्या बोलते हैं, जर्म पोर। द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द pollen tube. Pollen tube grows through the tissues of the stigma and style and reaches the ovary. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। You would recall that in the some plants pollen grains are shed at two-celled condition. बहुत important, ध्यान रहे कि जब पॉलिनेशन हो रहा है तो कुछ एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स में तो जो पॉलन ग्रेन है वो टू सेल्ड कंडीशन में होता है, मतलब उसमें दो सेल होंगी, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। और कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म्स प्लांट हैं जिसमें ये जो जनरेटिव सेल है इसमें से दो मेल गैमीट बन गए हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, थ्री सेल्ड स्टेज में। Pollen tube, after reaching the ovary, enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergid through the filiform apparatus. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखें इसे। दो बातें से बताई गई, क्या कि जब पॉलन ट्यूब एंटर करेगी तो कहाँ से एंटर कर रही है, माइक्रोपाइल की तरफ से। अब माइक्रोपाइल की तरफ होता कौन है, दो सेल होती हैं, क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल, ओवम के दोनों तरफ रहती हैं। तो उन दोनों में से एक सिनर्जिड यहाँ पे सैक्रिफाइस हो जाएगी, एक सिनर्जिड यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और साथ ही साथ जो तीन सेल आ रही थी उसमें से जो वेजिटेटिव सेल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी दो का खेल खत्म। कौन, एक तो दो सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड गई काम से, और पॉलन ट्यूब के अंदर जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था वो भी गया। ठीक, अच्छा, इसमें हेल्प किसने किया है, फिलीफॉर्म अपैरेटस ने। ये क्या चीज है भाई, देखिए फिलीफॉर्म अपैरेटस सिनर्जिड जो सेल होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये सेलुलोज से बने होते हैं, और इनका काम होता है फूड प्रोवाइड करना। दूसरा, एक काम तो हो गया फूड प्रोवाइड करना, और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है पॉलन ट्यूब को कीमोटैक्टिक मूवमेंट में हेल्प करना। ठीक, many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid, मतलब synergid जो है उसका एक पार्ट किस तरफ है, एक पार्ट तो सेंटर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। जो बाहर की तरफ माइक्रोपाइलर पार्ट है उस तरफ फिलीफॉर्म अपैरेटस मिलेंगे। गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन, गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन। अब ये देखिए, ये वही लाइन है जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। जब ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया है तो जो मैंने दो लाइन बोली थी वही सेम दो लाइन यहाँ पे है, मतलब पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन की डेफिनेशन।